नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे आप सब? बढ़िया, पढ़ाई अच्छी चल रही है। हम लोग ने एलसीएम स्टेप स्टार्ट किया था और हम लोग ने बेसिक पढ़ लिया था। आज क्लास 2 है और आज हम लोग जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है। और बहुत ही मज़ेदार तरीके से किया जाएगा, ठीक है। चीज़ों को पकड़ा जाएगा कि कैसे चीज़ें एक के बाद एक होती है। ऐसा नहीं कि एक सवाल कर लिए, नहीं, एक सवाल पर वैसे कितने सवाल बन सकते हैं, वैसे और कितने सवाल का आइडिया हो सकता है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल देखिए, पढ़िए, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से कोशिश कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। पहला सवाल पढ़िए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। तो आपसे बोला क्या है कि आपको 14, आपको नंबर दे दिया गया है 14, 21, 28 और 35, ठीक है। तो वो छोटी से छोटी संख्या आपसे पूछा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम, मतलब एक ऐसा चीज़ निकालिए ना जो जिसको ये चारों एक साथ काटता हो। तो क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम निकालेंगे उसका। तो 14, 21, 28, 35 का एलसीएम निकालने का बहुत तरीका है, मैंने आपको सिखाया था। सबसे बड़ा कौन है? ये, इसको पकड़िए। इसमें क्या है? 7, 5, इसमें क्या है? 7, 4, इसमें क्या है? 7, 3, इसमें क्या है? 7, 2। अब देखिए 7 तो है इसके पास, 5 भी है, इसके पास क्या नहीं है? तो अब हम बोलेंगे इसके पास 4 नहीं है, तो 4 दे दीजिए। देखिए 7 है तो 7 खत्म, 4 था 4 ले लिया, 4 में तो 2 भी इंक्लूडेड हो गया, तो 3 नहीं है और 3 दे दीजिए। यानी 35 में सिर्फ और कितने ऐड करना आपको? 12। तो 35 में 12 ऐड कर दीजिए, इंटू कर दीजिए। तो 12 पचे 60 और 12 तिहाई 36 और 6 42, यानी 420 एलसीएम आ गया। यानी 420 ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है जिसको ये चारों क्या करते हैं? काटते हैं, ठीक है। ये चारों काटते हैं, लेकिन आपसे बोला क्या है कि 5 शेष बचना चाहिए। तो 420 अगर ये सब कोई इसको काट देता है, तो इसमें अगर 5 हम जोड़ दें, एक्स्ट्रा कर दें, यानी 425 लिख दें, तो 425 को जब ये लोग काटेगा तो ये 5 जोड़े एक्स्ट्रा, वो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर बच जाएगा। इतना सा सवाल था, ठीक है। अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल पढ़िए, एकदम मज़ा से इसको मिटाते हैं, ठीक है। आज को हम लोग पूरा ऐसा सा सवाल किया जाएगा एकदम धमाकेदार, एक भी एग्ज़ाम में छूटने वाला नहीं। यहाँ से आप लोग पढ़ ले रहे हैं ना, ये जो सवाल मैं आपको करवा दूंगा, मैं 2-3 सीरीज़ इसका चलाऊंगा। आप अगर ये सवाल कर लेते हैं, फिर आपको कहीं से भी दूसरा सवाल देखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये लोग यही टाइप का प्रैक्टिस कीजिएगा, इस टाइप से बाहर और कोई एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछ सकता, ठीक है। देखिए ABC एक वृत्ताकार स्टेडियम में उसके चारों ओर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24, 32 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर फिर मिलेंगे? ये लोग को बोला कौन था दौड़ने? दिन भर यही करता रहता है, खैर तैयारी कर रहा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, A, B और C स्टार्ट किया दौड़ना। तो पहला जो है ना, वो पहला जो लड़का है वो 18 सेकेंड में ही पार कर जाता है। ए जो है वो 18 सेकेंड में ही पार कर लेता है। बी को कितना समय लगता है? तो बी को 24 समय लगता है। और सी को कितना लगता है? तो सी को लगता है 32 सेकेंड में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप समझिए कि फिर बोल रहा है कि कितने समय बाद वो फिर यहीं पे आके मिलेंगे। यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किए थे, चना खा के एकदम बूम बढ़ाकर बूम, ठीक। तो फिर आके कब मिलेंगे? आपसे यही पूछा है, तो आप क्या कीजिए? एलसीएम निकाल दीजिए, क्योंकि फिर तीनों का टाइम कब मिलेगा, कम से कम कब मिलेगा। अगर दिन भर दौड़ते रहे तो दिन भर यहीं पे मिलते बिछड़ते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले कब मिलेंगे? तो इसका एलसीएम फिर से वही बड़ा कौन है कि ये क्या है? 8 चौके 32, ये क्या है? 8 3 24 और ये क्या है? 9 दूनी 18। ये क्या है? 9 दूनी 18 है। अब देखिए इसके पास क्या है? इसके पास 8 है, इसके पास भी 8 है, इसके पास 2 है सिर्फ, ठीक है। 2 है तो रहने दो भाई, हटा दो, 2 हटा दो। इसके पास भी 8 रहता, फिर 2 एक्स्ट्रा लेना पड़ता। अब देखिए इसके पास 3 है, इसके पास 9 है, तो लेंगे कौन? 9 ना, तो 3 हट गया, 9 ले लिए, सिर्फ 9 ले लिए। तो इसमें सिर्फ कितना इंटू करना पड़ेगा? 9। तो 9 दूनी 18 और 9 3 27 और 1 28, 288 आ गया। अब 288 क्या आया? सेकेंड, यानी 288 सेकेंड के बाद वो लोग फिर मिलेगा, ठीक है। हमसे पूछा गया है मिनट में, हमसे पूछा गया है मिनट में, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 60 से डिवाइड कर दीजिए। 12 दूनी 24, 12 चौका 48, 12 पचे 60,
24/5 मिनट आ गया। ठीक है, ये मिनट में पूछा था, यूनिट नहीं लिखा हुआ है, मिनट कर लीजिएगा उसको। ठीक, कि तीनों कब मिलेंगे? 24/5 मिनट के बाद मिलेंगे, दौड़ना स्टार्ट करेंगे तब। अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक, इसे पढ़िए और इसके ऊपर देखिए कैसे चीज़ों को हम लोग बैठाते हैं कि दो अभाज्य संख्याओं, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू प्राइम नंबर्स, अभाज्य हैं। ठीक, x और y, दो अभाज्य संख्या है x और y, और आपको दिया है कि x बड़ा है y से। ठीक है, उन लोग का एलसीएम है। अच्छा बताइए, तो दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या हो सकता है? जैसे दो अभाज्य संख्या कोई सोचिए, जैसे 2 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है, एलसीएम हमेशा क्या होगा? इंटू ही होगा ना, ये दोनों का एलसीएम इंटू ही हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ 5 या फिर आप बोलिए 11, एलसीएम क्या आएगा? 55 ही। तो ये लोग का एलसीएम क्या आएगा? अभाज्य संख्या का अगर पूछ लिए एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा? इंटू एक्स वाई। ये कितना दिया हुआ आपको? 161। 161 को आप तोड़ दीजिएगा तो जो दो फैक्टर आपको मिलेगा, जो दो गुणनखंड मिलेगा, वो x और y मिल जाएगा। सिंपल बात है। तो इसको तोड़ दीजिए, तो इसको आप तोड़िएगा तो देखिए ये कितना से कटेगा? 161 को आप तोड़िएगा 7 से कट जाएगा। ठीक, तो 7 से काटिए, 7 दूनी 14 और 7 3 21, यानी 7 और 23 का ये गुणनफल है। यानी दो प्राइम नंबर हमको मिल गया ना, एक 7 और एक 23, और हमको दिया है x बड़ा है, x बड़ा है y से, यानी x का वैल्यू है 23 और y का वैल्यू है 7। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, 3y माइनस x, यानी 3 × 7 माइनस 23, 21 माइनस 23 बराबर कितना होगा? -2। आंसर हो गया। अगला सवाल पढ़िए। जितने भी टाइप से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, रेलवे हो, एसएससी हो, ठीक है, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोग को करवाऊंगा। ठीक है, इस सीरीज में देखिए 3 प्रकार के तारों की लंबाई क्रमशः इतना 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 मीटर है, दिया है आपको। एक अन्य प्रकार के तार की अधिकतम लंबाई क्या है? अधिकतम आपसे पूछ दिया, कम से कम। अधिकतम जब पूछेगा तो क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। जो क्या करे, जिससे तीनों तारों की लंबाई को पूर्णतः नापा जा सके। मान लीजिए ये तार है, ठीक है, ये एक तार है, ये एक तार है और ये एक तार है। तो ऐसा अधिकतम कौन सा लेंगे, कितना बड़ा लेंगे कि तीनों मापा जाए? मान लीजिए ये है 10 का, ये है आपका 15 का, और ये है आपका 25 का। ये तो 15 तो 25 बड़ा होगा ना, तो ये मान लीजिए 5 का है। ठीक, छोटा। अब बताइए तो अधिकतम कौन सा लीजिएगा कि तीनों मापा आ जाएगा? तो आप बोलिएगा 5, क्योंकि 5 का लेंगे तो ये भी देखिए 2 बार माप सकते हैं। आप 5 का लेंगे तो ये भी 3 बार मापा आ जाएगा। आप 5 का लेंगे तो ये एक बार में तो मापा ही जाएगा। यानी जब भी अधिकतम बोले कितना मापा जा सकता है तो उसका एचसीएफ हमको निकाल देना होता है। तो 4 6 7 2 3 8 6 9 2 और 2 9 9 3 का एचसीएफ आपको निकालना है। देखिए अब यहाँ पर ही समझने वाली चीज़ है कि आपको एग्जाम में समय बचाना है या फिर बैठ के लिपा पोती करना है। तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ लेकिन आप लोगों को इतना लिखने का दरकार नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि 4 6 7 2 3 8 6 9 और 2 9 9 3, इसका एचसीएफ निकालिए। ठीक है, एचसीएफ मतलब जो आपका मौसा आएगा वही आंसर हो जाएगा। या फिर आप देखिए आपको ऑप्शन दिया है 16 28 और आपको दिया है 43 और 73। मैंने आपको नंबर सिस्टम में डिविजिटी रूल बताया है, ठीक है, यानी भाजकता का नियम। अगर ये लोग इसका क्या है एचसीएफ है, यानी ये लोग इसको काटता है कहीं ना कहीं। 16 क्या है? इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो 2 से ये कटता है, तो ये लोग भी 2 से सब कटना चाहिए। तो 2 से ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, तो ये नहीं हो सकता। वैसे ये भी नहीं हो सकता, इवन संख्या है। 43 देख लीजिए, 43 इसको काटता है कि नहीं? 4 6 7 2 को 43 काटता है भाई, काटते हो तुम। 43 बन जाए 43, 3 7 नहीं कटेगा, 2 8 8 3 24,
2, 8 चौके 32 और 2 34, आ गया 8, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 4 गया 2, ये कट नहीं रहा है, यानी ये भी नहीं होगा, यानी ये आंसर है। या तो आप भाग विधि से क्या कीजिए, ठीक है, डिवीजन मेथड से आप एचसीएफ निकाल के देख लीजिए, या मैंने जो आपको डिविजिबिलिटी का रूल बताया उस हिसाब से आप कीजिए, ठीक है, स्मार्ट वर्क करके। तो आपका कितना हो जाएगा, 73 आंसर हो जाएगा। 73 से आप कटा के देखिए सारा कटेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। 73 से काटिए तो 6 बार में जाएगा, 6 7 42, हाँ, तो 36 18, 6 7 42, 1 43, 7 में से 8 गया 9, ठीक, 5 में से 3 गया 2, ये कट गया, इधर 2। अब कितना बार में, अब आप कीजिए 7 चौक 28, 4 4 3 12, 4 7 28, 1 29, देखिए कट गया, यानी यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये सबको काटेगा, ठीक है। या फिर आप भाग विधि से जैसे एचसीएफ निकालते वैसे निकालिए, लेकिन आपके पास उतना समय रहेगा नहीं, ठीक है। तो क्या बोला गया था आपको कि 3 प्रकार के तारों की कम से कम कौन सी लंबाई है जो तीनों को माप देगी। तो 73 मीटर का अगर हम माप लेके बैठेंगे, 73 मीटर का माप लेंगे, फीता लेंगे, तो इसको भी माप देंगे, इसको भी माप देंगे और इसको भी माप देंगे, और ज़्यादा एक्स्ट्रा बचेगा भी नहीं, ठीक है। सारा मापा जाएगा, इससे पूरा गांव भर का कपड़ा मापा जाएगा। अगला सवाल पढ़िए। कपड़ा मापने तो बैठना नहीं है ना, हाँ, जॉब नहीं लगी तो वही बैठना पड़ेगा कपड़ा मापने। दो संख्याओं का एलसीएम 495 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 5 है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। हमको एलसीएम दिया है 495 और एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 5। बोला यदि उन संख्याओं का योग 100 है। देखिए अगले दिन मैंने आपको अगले क्लास में बताया था, अगर एचसीएफ 5 है तो दो संख्या हम मान सकते हैं 5A और 5B, ठीक है। अब योग उनका कितना है 100, तो यहाँ से 5 अगर कॉमन ले लेते A + B हम बोल सकते हैं 20 आ गया, ठीक है। तो उनका अंतर कितना हो गया, 20 आ गया, ये आ गया। अब इसका एचसीएफ अगर सम ये है तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम होगा 5AB, ये एक संख्या ये एक संख्या, 5AB, ये कितना दिया हमको 495, तो AB का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 5 से भागा दे दीजिए, 5 9 45, 4 5 5 9 45, 99 आ गया। तो दो संख्या है जिसको जोड़ के 20 आता है, गुणा करके 99 आता है, तो संख्या सोचिए तो हम बोलेंगे 11 + 9, अरे 11 × 9, देखिए हो रहा है कि नहीं, 11 + 9 20 है, 11 9 99, आ गया कि नहीं आ गया। तो हमसे क्या पूछा, अंतर। अभी ए का वैल्यू 11 और बी का वैल्यू 9, खूब ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा नंबर क्या है 5A और 5B, तो 11 इंटू कर दीजिए इसमें से तो 55 आ गया, और 9 इंटू कर दीजिए तो कितना आ गया, 9 × 5 = 45, दोनों को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। आज हम लोग एकदम सुपर फास्ट क्लास चलाएंगे, ठीक है, एकदम, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले क्लास 1 में पूरा बेसिक अच्छे से समझाया है, वो वीडियो एकदम अच्छे से देखिएगा तो आप लोग को पूरा चीज़ें पहचान में आ जाएंगी। और रहा बात कि कौन किससे कटता है नहीं कटता, कौन किसी को मारता पीटता है, ये सारा हम नंबर सिस्टम में आपको बुझा दिए हैं। देखिए इधर अगला सवाल देखिए कि 5 6 7 8 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, 3 शेष बचता है, ठीक है, लेकिन परंतु 9 से भाग देने पे कोई शेष बचता नहीं है, यानी वो संख्या 9 से कटती है। तो इतना तामझाम करने का दरकार नहीं है, बहुत तो आप कर भी सकते हैं कि 5 और 7 8 का एलसीएम निकालिए और देखिए कि वो एलसीएम निकालिएगा तो वो 5 और 7 8 से तो कटेगा, लेकिन अगर 3 शेष बचाना है तो उसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो 9 से कटना चाहिए। तो 800 आपका आ जाएगा, 840 के करीब आपका आएगा, आप निकाल के देखिएगा। तो उसमें आप क्या कर दीजिए, 2 से 3 से इंटू करके फिर 3 जोड़ के देखिए कि कटता है कि नहीं, या फिर आप ऑप्शन देखिए कि 1560 आपको दिया है, 1560, दूसरा दिया है 1683। देखिए ऑप्शन से हम लोग चीज़ों को कैसे कर सकते हैं, 1 8 2, जब हथियार हम लोग के पास है तो फिर कहाँ कर ये करना 6 0। देखिए हमको क्या करना, 5 से अगर कटाएंगे तो क्या होना चाहिए, 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। बताइए तो ये तो लास्ट में 0 5 से कट जाएगा, तो ये होगा नहीं, ये भी कट जाएगा, होगा नहीं, ये भी कट जाएगा, होगा नहीं, यही आंसर हो गया, क्योंकि ये सब तो 5 से कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, तो ये हो गया खत्म। अब आप बोलेंगे कि अगर
अगर यहाँ पे 3 रहता ये रहता नहीं, तो देखिए दूसरा भी बोला है कि 9 से भाग देने से वो क्या होना चाहिए, वो कट जाना चाहिए। तो देखिए तो 9 से कटेगा कि नहीं, 6 3 9 8 1 9, ये 9 से कट जाएगा। सम डिजिट सम 9 से कटना चाहिए, तो देखिए 8 1 9 6 3 9 कट जा रहा है। ये भी ऑप्शन चेक कर लेंगे, ठीक। ऑप्शन चेक करके ये जल्दी हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िए। जो चीज़ जल्दी होगा, हम लोग को समय बचाना है, 5 सेकेंड में चीज़ों को करना है एकदम। अगला जो सवाल है इसे आप लोग खुद निकाल के, ठीक है, ये इजी सवाल है, मैंने बताया था। इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए, आप लोग जरूर बताइएगा। अगला सवाल देखिए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो इतना इतना और इतना से पूर्ण रूप से भाज्य हो। वही बात है कि अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, अब आप बैठ के या तो ये लोग का एलसीएम निकालिए, 4 अंकों की तक पहुँचिए, या फिर आप वही ऑप्शन टेस्ट कर सकते हैं कि 1 2 7 0। देखिए मेरा काम है सही अप्रोच आप लोग को बताना कि एग्ज़ाम में सही तरीक़ा से कीजिएगा तो कैसे समय बचेगा और जल्दी चीज़ें होंगी, ठीक है, क्योंकि एक एक समय आप लोग का इम्पोर्टेंट है। 1 2 6 0 1 5 7 2, ठीक। वहाँ पे जाके अपना ज्ञान तो परोसना नहीं है, जो लड़का जल्दी सही कर दे वही विजेता। तो ये देखिए ये क्या होना चाहिए आपका, 2 3 4 5 6 और 7 से कटना चाहिए। तो 5 से कटना चाहिए, तो लास्ट में 0, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो होगा नहीं। अब बचा ये अब अगर आप देखिएगा 4 से कटता है या फिर आप देखिएगा 3 से कटता है, तो ये डिजिट सम भी 3 से कटना चाहिए। तो ये देखिए 7 2 9 1 10, 7 2 9 1 10, ये नहीं कटता है, 3 से ख़त्म। 6 2 8 1 9, ये कटता है। 7 4 11 1 12, ये भी कटता है, ठीक है। तो 2 गो हमको मिल गया। बचा कौन, और देख लीजिए बचा कौन, तो आपका बच रहा है 4। तो 4 का क्या रूल है कि लास्ट 2 डिजिट कटना चाहिए। तो 60 4 से कटता है, हाँ। 70 4 से कटता है, नहीं कटता है 70, यानी ये होगा ये नहीं होगा, ख़त्म, मिल गया आंसर, ठीक। या फिर आप लोग क्या कीजिएगा, वो भी हम प्रोसेस बता दे रहे हैं, लेंथी प्रोसेस में ये बता देता हूँ ताकि चीज़ें होती कैसे हैं ये भी आप लोगों को ज्ञान रहे, आप लोग को पता रहे, ठीक ना। तो वो भी प्रोसेस देख ही लीजिए, अब सीख ही लीजिए कि 2, लेकिन आप लोग को करना वही प्रोसेस है, 2 3 4 5 6 7। आप देखिए यहाँ पे 2 3 6, एलसीएम 6 आएगा, 2 3 6 का, 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, 12 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 60, और 60 से 7 का इंटू कर दीजिए। देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, तो कितना आएगा 420। अब इसे 4 अंकों की ये तो 3 अंकों की, हमको 4 अंकों के पूछा है। 4 अंकों को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसमें 2 इंटू कर दे तो 840 आएगा, 3 अंक की रहे, 3 से गुणा कर दे तो हो जाएगा। तो 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, देखिए यही सबसे छोटा अंक है, हो गया, ठीक है। 4 अंकों तक पहुँच गए। 420 अगर ये लोग 420 को काटता है तो उसमें 3 इंटू कर देने से भी ये लोग उसको काटेगा माने ये लोग को पारा में आएगा, विभाज्य हो जाएगा वो, ठीक। अगला सवाल पढ़िए। तो उस तरह नहीं करने से हम लोग ड्यूटी रूल से भी कर लेंगे ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं आएगा ना। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 44 एंड 264 रिस्पेक्टिवली। बढ़िया बात है भाई, हमको दे दिया है कि एचसीएफ है कितना है 44 और एलसीएम हमको दिया है कितना 264, ठीक है। अगर पहला नंबर 2 से डिवाइड होता है तो क्वेश्चन आता है 44, माने पहला संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 आता है। कि सब बेवकूफ़ वाला सवाल है, बताइए। तो हमको तो पता चल गया ना कि वो सवाल है, तो छुपा ही नहीं पाए, तो मतलब पहले ये हो गया, हम तो पकड़ लिए कि 2 से भाग देने पे 44 आता है, यानी संख्या वो है क्या, तो आप बोलिएगा 2 × 44, तभी तो 88। इसको 2 से भाग दीजिएगा तो ये आएगा, पहला संख्या आ गया। अब हमको एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है, पहला संख्या पता है, हमसे पूछा दूसरा संख्या, तो क्या फॉर्मूला था, दूसरा संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे फर्स्ट नंबर। ये 2 से कट गया, 2 से इधर चिपका दीजिए, 1 3 2 132, ठीक है। अगला सवाल पढ़िए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इतना 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 भाग देने पर क्रमशः 10 9 8 शेष बचे। आप लोग एक चीज़ देखिएगा ना कि आपको बोला है कि बड़ी से बड़ी यानी एचसीएफ निकालना हमको, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या मतलब जिससे इस लोग को भाग देने पे क्या बचे 10 9 8, यानी ये लोग को क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ। लेकिन एचसीएफ कैसे निकालना पड़ेगा ये भी समझिए कि आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 to 1 में क्या कीजिए, पहले 10 घटा दीजिए। काहे
10 शेष बचाना है तो 10 घटा लेते हैं, ठीक। तो बोलिएगा कितना आएगा 111। वैसे 342 में क्या कर दीजिए, घटा दीजिए 9 जैसे ही घटाइएगा ये कितना आ जाएगा 342 में तो 333 और 415 में से घटा दीजिए कितना, 415 में से घटा दीजिए 8 तो कितना आ जाएगा, 415 में से 8 गया तो 407 आएगा। अब इसका क्या कर दीजिए आप लोग, HCF निकाल दीजिए। HCF भाग विधि से निकालिए, एक बार 3 बार में ख़त्म। ये काटेगा 407 को कितना बार में, 4 बार में तो जाएगा नहीं, 3 बार में, 3 3 3 तो कितना आ गया, 7 में से 3 गया 4, यहाँ बचा 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया आपका आएगा 7 और इधर ख़त्म 1 1 1, इधर काटिए एक बार में 7 4, 11 में से 4 गया 7, 37 74, 2 बार में 2 7 14, 2 3 6 1 7 तो आपका HCF आ गया 37। यानी अगर 37 से हम भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, भाग विधि से ये निकालें HCF, ठीक ना, आप लोगों को तो पता ही है। तो 37 वो नंबर है जिसको अगर 121 से मतलब 37 क्या करेगा, इसको काटेगा, लेकिन जैसे इसमें हम जो 10 जोड़ देंगे तो ये संख्या आ जाएगी और ये संख्या आ जाएगी तो 10 हमारा क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। अगले दिन हम लोग और भी सवाल लेंगे, ऐसे हम लोग सीरीज चलाएंगे इसका, ठीक। अच्छा सवाल जो एग्ज़ाम में बन सकता है, इससे बाहर और एग्ज़ाम में आपका सवाल नहीं आ सकता, इसी के बेसिस पर घुमा फिरा के सवाल दे सकता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय, जय हिंद।